हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रुप ए, बी और सी नॉन फैकल्टी यानी कि नॉन टीचिंग पोस्ट और इसके साथ साथ अदर एकेडमिक पोस्ट पे डायरेक्ट और डिप्यूटेशन बेस पे कैंडिडेट को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका परमानेंट पोस्ट है। तो अगर हम यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका सबसे मिनिमम जो सैलरी दिया जा रहा है वो आपका 56,900 जो है आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। और जो आपका यहाँ पर पे लेवल है वो आपका पे मैट्रिक्स 7th CPC के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। ये रिक्रूटमेंट नोटिस कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, एज लिमिटेशन, एप्लीकेशन फी, क्वालिफिकेशन और बाकी जितने भी जो अदर डिटेल्स है उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए में नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि कौन कौन से पोस्ट आया हुआ है, पे लेवल कितना है, नंबर ऑफ द पोस्ट और आपका जो मैक्सिमम एज लिमिटेशन मेंशन किया गया, इनको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका जो पोस्ट है वो है आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए, जो कि आप बाय डिप्यूटेशन बेसिस पे जो है आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। यहाँ पे जो आपका सैलरी मेंशन किया गया है वो है आपका 78,800 से लेकर 2,09,200 के बीच में आपका यहाँ पर जो सैलरी बनेगा। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। वहीं जो है आपका मैक्सिमम जो एज लिमिटेशन जो दिया गया है वो है आपका 56 ईयर्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट पोस्ट वो है आपका इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए, और ये पोस्ट भी जो है आपका बाय डिप्यूटेशन बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है कैंडिडेट को। जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, एज लिमिटेशन जो है वो आपका सेम है 56 ईयर्स। इसके बाद जो पोस्ट है वो है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और ये पोस्ट भी जो है आपका बाय डिप्यूटेशन बेसिस पे जो है यहाँ पर कैंडिडेट को रिक्रूट किया जा रहा है। पे लेवल जो है वो आपका 11th है, यानी कि आपको सैलरी जो है 67,700 से लेकर 2,08,700 के बीच में यहाँ पर पे किया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपका 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। आपका जो एज लिमिटेशन है वो आपका सेम मेंशन किया गया है 56 ईयर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका सीनियर सिस्टम एनालिसिस्ट। यहाँ पे जो आपका पे लेवल मेंशन किया गया है वो है आपका 12, यानी कि जो आपका सैलरी बनेगा वो 78,800 से लेकर 2,09,200 के बीच में यहाँ पर बनेगा। 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 40 ईयर्स जो है आपका अपर एज लिमिटेशन जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। एकेडमिक पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा, जिसमें जो है आपका मिनिमम जो सैलरी होगा वो होगा आपका 57,700 से लेकर मैक्सिमम जो होगा वो होगा आपका 1,82,400 के बीच में। 1 पोस्ट की वैकेंसी है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, और यहाँ पे जो आपका एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है वो है आप बिलो 62 ईयर्स, यानी कि 62 ईयर्स से बिलो होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। पे लेवल जो है वो है आपका 10 यहाँ पर मेंशन किया गया, यानी कि जो आपको सैलरी मिलेगा वो मिलेगा आपको 56,100 से लेकर 1,77,500 के बीच में। इसमें जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 पोस्ट जो है वो आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और 1 पोस्ट जो है आपका पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आया हुआ है। जो आपका अपर एज लिमिटेशन है वो है आपका यहाँ पर 40 ईयर्स। लास्ट में जो आपका ग्रुप ए में आपका जो वैकेंसी आया हुआ है वो आया हुआ आपका नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए। पे लेवल 10 आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो आपका पे रेंज बन रहा है वो आपका सेम मेंशन किया गया है यहाँ पर। और इसमें जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। 40 ईयर्स जो है आपका यहाँ पर अपर एज लिमिटेशन रखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप बी में जो है आपकी वैकेंसी आया हुआ है। ग्रुप बी में सबसे पहला जो है पोस्ट वो है आपका सेक्शन ऑफिसर के लिए। पे लेवल 7 आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपको मिनिमम 44,900 से लेकर मैक्सिमम 1,42,400 के बीच में आपका सैलरी बनेगा। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 जो है आपका ओबीसी कैटेगरी में, और 2 जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में। आपका जो अपर एज लिमिटेशन है वो आपका यहाँ पर 35 ईयर्स मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल, दोनों के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो पे लेवल आपका सेम मेंशन किया गया है। लेवल 7 जो है आपका यहाँ पर पेमेंट मेंशन किया गया है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है। 35 ईयर्स आपका सेम जो है एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है। इसके बाद जो 10th नंबर पे आपका पोस्ट आया हुआ है वो है आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए। लेवल ऑफ पे जो है वो आपका 6 यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपको 35,000 मिनिमम 1,12,400 के बीच में जो आपके यहाँ पर सैलरी बनेगा। टोटल जो पोस्ट आया हुआ है इसमें वो है आपका 3, 1 जो है आपका ओबीसी कैटेगरी में, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और 1 जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में जो है वैकेंसी आया हुआ है। एज लिमिटेशन आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है 35 ईयर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। पे स्केल जो आपका सेम मेंशन किया गया है। 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, और 35 ईयर जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है अपर एज लिमिटेशन।
नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। पे स्केल जो आपका यहाँ पर सेम है, 1 पोस्ट की वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में, और एज लिमिटेशन भी आपका सेम मेंशन किया गया है। लास्ट में जो आपका ग्रुप बी में पोस्ट आया हुआ है वो है आपका पर्सनल असिस्टेंट के लिए। पे स्केल आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है, और ये भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, और यहाँ पर भी जो है आपका एज लिमिटेशन सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद हम लोग ग्रुप सी को देख लेते हैं। ग्रुप सी में जो सबसे पहला पोस्ट है वो आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। पे लेवल जो है आपका यहाँ पर 5 मेंशन किया गया है, यानी कि जो आपको मिनिमम जो सैलरी दिया जाएगा वो होगा आपका 29,200, और जो आपका मैक्सिमम सैलरी बनेगा वो बनेगा आपका 92,300। तो इसके बीच में जो है आपके यहाँ पर सैलरी बनेगी। 1 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है, और जो आपका अपर एज लिमिटेशन है वो आपका यहाँ पर 32 ईयर्स मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है आपका जूनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट। पे लेवल जो है वो आपका 5 यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इसमें जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। जो आपका अपर एज लिमिटेशन है वो सभी जो है ग्रुप सी में यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए। पे लेवल 4 आपका यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपका मिनिमम जो सैलरी बनेगा वो होगा आपका 25,500, और मैक्सिमम जो होगा वो होगा आपका 81,100। 4 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है। 1 जो है वो है आपका एसटी कैटेगरी में, 1 आपका ओबीसी कैटेगरी में, और 2 जो है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद जो आपका स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी आया हुआ है। पे लेवल जो है आपका वो 4 है। पे रेंज जो आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। 5 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है। 1 जो है आपका एससी कैटेगरी में, और 4 जो है वो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है। पे स्केल जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। इसमें जो है आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 जो है आपका ओबीसी कैटेगरी में, और 3 जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। इसके बाद आपका 19th नंबर पे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। पे लेवल जो है वो है आपका 2 मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, जिसमें आपका मिनिमम 19,900 से लेकर मैक्सिमम 63,200 के बीच में जो है आपके यहाँ पर सैलरी बनेगा। जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे वो आपका 14 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका 2 पोस्ट जो है एससी कैटेगरी में, 2 पोस्ट एसटी कैटेगरी में, 3 पोस्ट आपका ओबीसी कैटेगरी में, 1 पोस्ट आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, और अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। लास्ट में जो आपका पोस्ट है वो है आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। लेवल 1 जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है, जिसमें जो है आपका मिनिमम जो सैलरी बनेगा वो होगा आपका 18,800 से लेकर 56,900 के बीच में जो आपके यहाँ पर सैलरी बनेगा। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल 4 पोस्ट इसमें आया हुआ है। 1 जो है आपका एससी कैटेगरी में, 1 आपका एसटी कैटेगरी में, और 2 जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी जो है आया हुआ है। जो एज लिमिटेशन है वो आपका सेम मेंशन किया हुआ है सभी में। 32 ईयर्स जो है आपका यहाँ पर अपर एज लिमिटेशन दिया गया है। तो ये सभी पोस्ट है जिसकी वैकेंसी आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस से आया हुआ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो आपका कहाँ से आया हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो कि आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत। यहाँ पे जो है आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर जो है मेंशन किया हुआ है, और रिक्रूटमेंट पब्लिश डेट जो है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 26/2024। यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है आपका ग्रुप ए, बी और सी नॉन फैकल्टी यानी कि नॉन टीचिंग पोस्ट है, और इसके साथ साथ अदर एकेडमिक पोस्ट पे एप्लीकेंट को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है ऑन दी बेसिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डिप्यूटेशन बेसिस। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डिप्यूटेशन बेसिस पे जो है आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जो है हम लोग जो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है इसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका डेट ऑफ पब्लिश जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया 26/2024। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट करना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और ये स्टार्ट हुआ था आपका 21/6/2024 से। और जो लास्ट डेट है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने का वो है आपका 19/7/2024 शाम के 5:30 बजे तक जो है आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक जो है प्रोवाइड किया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो इस लिंक के माध्यम से आपको जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। एप्लीकेशन को फिल करने से पहले आप एक बार जितने भी जो पोस्ट अभी हमने यहाँ पे कवर किए, इन पोस्ट के रिगार्डिंग जो इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें, क्योंकि अगर मैं पूरा क्वालिफिकेशन को कवर करूंगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जब आप रिक्रूटमेंट नोटिस को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो पेज नंबर 14 में यहाँ पर जो है आपका
जो पेमेंट फ़ी है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो आपका एप्लीकेशन फ़ी जो चार्ज किया जा रहा है वो यहाँ पर जो आपका मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है आपका ग्रुप ए के लिए जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है एज एप्लीकेशन फ़ी आपको 1000 रुपीज़ जो है सबमिट करना है। अगर आप ST, SC, PWBD या वुमेन कैंडिडेट है तो आपको जो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नहीं देना है। उसी तरीके से अगर आप ग्रुप बी या ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ जो है एज एप्लीकेशन फ़ी देना है। अगर आप SC, ST या PWBD या वुमेन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। अगर आप एक से ज़्यादा अगर पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और सेपरेटली जो है आपको फ़ी भी जो है वो पेमेंट करना है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के रिगार्डिंग यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शंस को मेंशन किए गए हैं, तो इनको जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। उसी तरीके से आपका नीचे जो है जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए कि किस तरह से जो है आपको अप्लाई करना है। बाकी जो रिजर्वेशन पोस्ट है उन सभी के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस होते हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इन सभी को आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।